बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर और हम कर रहे हैं 10 क्लास की फिजिक्स का यूनिट 12 जियोमेट्रिक ऑप्टिक्स। लास्ट टॉपिक इसमें हमने जो डिस्कस किया था वो था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर किसी बच्चे ने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो टॉप राइट साइड पे आई के बटन को क्लिक करके मेरी लास्ट वीडियो देख सकता है, या मैं उस वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी उस वीडियो को देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्फेरिकल मिरर। व्हाट इज स्फेरिकल मिरर? इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या होती है। अ मिरर हुज पॉलिश और रिफ्लेक्टेड सरफेस इज अ पार्ट ऑफ होलो स्फीयर ऑफ ग्लास और प्लास्टिक इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। आपके पास एक मिरर है, पॉलिश और रिफ्लेक्टेड सरफेस जो है उसकी वो एक पार्ट हो होलो स्फीयर ग्लास और प्लास्टिक का, उसको हम स्फेरिकल मिरर कहते हैं। पार्ट ऑफ होलो स्फीयर ऑफ ग्लास, इससे क्या मुराद है? आप इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए आप टेनिस बॉल की भी एग्जांपल ले सकते हो। टेनिस जो बॉल है वो एक स्फीयर फॉर्म में होता है और जब आप उसको काटते हो तो अंदर से वो एक खोखला है, होलो है, खाली है। उस तरह का आपने एक स्फीयर लेना है, उसकी जो पॉलिश और रिफ्लेक्टेड सरफेस होगी वो उस ग्लास और प्लास्टिक की होगी और उसको हम स्फेरिकल मिरर कहते हैं। मतलब ये है कि अगर आप एक टेनिस बॉल को हाफ करते हो तो अंदर से वो एक सरफेस उसकी पॉलिश या स्मूथ सरफेस अज्यूम कर लो और जो आउटर सरफेस है उसको रफ कंसीडर कर लो, तो उस चीज को हम स्फेरिकल मिरर कह रहे होते हैं। इन स्फेरिकल मिरर वन ऑफ द टू कर्व सरफेस इज कोटेड विद अ थिन लेयर ऑफ सिल्वर फॉलो बाय अ कोटिंग ऑफ रेड लेड ऑक्साइड पेंट। जो आपके पास स्फेरिकल मिरर होता है उसकी दो सरफेस में से जो एक सरफेस होगी, अगर आपकी बॉल की बात करते हो, एक उसकी इंटरनल सरफेस है, एक उसकी एक्सटर्नल सरफेस है, उसकी दो कर्व सरफेस में से किसी एक सरफेस पे वो थिन लेयर ऑफ सिल्वर होती है और जिसको हमने कोटेड किया होता है रेड लेड ऑक्साइड पेंट से, जो कि रिफ्लेक्शन का काम कर रही होती है। Thus one side of a spherical mirror is rough and the other side is highly polished reflecting surface। कि जो आपके पास स्फेरिकल मिरर होता है इसकी जो एक साइड होती है वो रफ होती है और जबकि इसकी जो दूसरी साइड होती है वो हाईली पॉलिश सरफेस होती है जिसमें से अच्छी रिफ्लेक्शन हो सके। इस वजह से उसको पॉलिश और रिफ्लेक्टिव सरफेस बनाया जाता है। दे आर टू टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर, कि आपके पास दो तरह के स्फेरिकल मिरर होते हैं। नंबर 1 कनकेव मिरर, नंबर 2 कन्वेक्स मिरर। एक डायग्राम से आपको बताता हूं। ये आपके पास एक स्फीयर, अब इस स्फीयर का आपने कुछ हिस्सा ले लिया, होलो स्फीयर है, पार्ट को, इस हिस्से को हम स्फेरिकल मिरर कहते हैं। अब उसने कहा था कि इनमें से दो में से कोई एक सरफेस पॉलिश होती है, जैसे कि यहाँ पे देखो इस कर्व सरफेस की इंटरनल जो सरफेस है ये पॉलिश है और जबकि दूसरे की देखो एक्सटर्नल सरफेस पॉलिश है, तो दोनों में से कोई एक सरफेस पॉलिश होगी। तो जब जिसकी इंटरनल सरफेस पॉलिश होती है उसको हम कनकेव मिरर कहते हैं और जिसकी एक्सटर्नल सरफेस पॉलिश होती है इसको हम कन्वेक्स मिरर कहते हैं। व्हाट इज कनकेव मिरर एंड व्हाट इज कन्वेक्स मिरर? कनकेव मिरर, अ स्फेरिकल मिरर whose inner curved surface is reflecting is called concave mirror। कि आपके पास स्फेरिकल मिरर जिसकी इंटरनल सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो उसे हम कनकेव मिरर कहते हैं। ये उसकी डेफिनेशन होगी कनकेव मिरर की। जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है, ये आपके पास एक कनकेव मिरर है जिसकी इंटरनल सरफेस आपके पास क्या है? रिफ्लेक्टेड है। इन कनकेव मिरर द साइज ऑफ इमेज डिपेंड ऑन द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कि इस मिरर पे जो आपके पास इमेज बनेगी वो डिपेंड करेगी कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इस मिरर से कितना दूर है, वो डिपेंड कर रहा होता है उसकी पोजीशन पे। इन कनकेव मिरर बोथ वर्चुअल एंड रियल इमेज कैन बी फॉर्म बाय कनकेव मिरर, कि कनकेव मिरर से आपके पास रियल इमेज भी बनती है और वर्चुअल इमेज भी बनती है। अब रियल और वर्चुअल इमेज कैसे बनती है, जब हम इमेज फॉर्मेशन देखेंगे तो वहां पे इस चीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आपके पास है कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर में इनर सरफेस उसकी कर्व थी और जबकि कन्वेक्स मिरर में अ स्फेरिकल मिरर whose outer curved surface is reflecting is called convex mirror, कि आपके पास जो उसकी आउटर सरफेस होती है वो रिफ्लेक्टेड होती है, इस वजह से इसको कन्वेक्स मिरर कहते हैं।
जैसा कि ये डायग्राम में आपको दिखाया हुआ है। अब यहाँ पे देखो इंटरनल सरफेस रिफ्लेक्टेड थी और यहाँ पे एक्सटर्नल सरफेस आपकी रिफ्लेक्टेड है। इन कन्वेक्स मिरर द साइज ऑफ इमेज इज ऑलवेज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। जो आपके पास कन्वेक्स मिरर होता है इसमें जब भी इमेज बनेगी वो ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी। ये इसकी एक प्रॉपर्टी है। क्यों छोटी बनती है इसको भी हम आगे आने वाले टॉपिक्स में डिटेल में डिस्कस करते हैं। ओनली वर्चुअल एंड इरेक्टेड इमेज इज फॉर्म बाय कन्वेक्स मिरर। कि कन्वेक्स मिरर में जो हमेशा जो इमेज बनेगी वो एक वर्चुअल होगी और इन्वर्टेड होगी, उल्टी होगी। जबकि कनकेव मिरर में वर्चुअल भी थी और रियल भी थी, जबकि कन्वेक्स मिरर में वर्चुअल ही बनती है। ऐसा क्यों होता है इसको हम इमेज फॉर्मेशन में इन दोनों चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब हम इसकी कुछ टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आता है पोल। इट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ कर्व सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द वर्टिस। कि आपके पास वो जो कर्व सरफेस थी उसका कोई ना कोई एक मिडल पॉइंट होगा, उस मिडल पॉइंट को हम पोल कहते हैं और उसे P से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि यहाँ पे आपको एक स्फेरिकल मिरर दिखाया हुआ है और ये उसकी कर्व सरफेस, अगर मैं इसको कंप्लीट करूँ तो एक सर्कल बनता है, एक स्फीयर बनता है। अब ये जो कर्व सरफेस है, सिर्फ ये जो कर्व सरफेस है इसका कोई ना कोई सेंटर होगा, उस सेंटर को हम पोल कहते हैं। ये वो सेंटर और इसको हम पोल कह रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास है सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। अ स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर। कि आपके पास ये जो स्फेरिकल मिरर है ये एक स्फीयर का पार्ट है। अगर मैं इसको कंप्लीट करता हूं तो एक स्फीयर बनता है। द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस स्फीयर का भी कोई ना कोई एक सेंटर होगा। अब उस सेंटर को हम क्या कह रहे होते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ये इस पूरे स्फीयर का सेंटर है और ये सेंटर किसका था, सिर्फ इस कर्व सरफेस का था। कर्व सरफेस के सेंटर को पोल और कर्व सरफेस जिस स्फीयर से मिलके बनी होती है उसके सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। नंबर 3, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट। कि रेडियस ऑफ स्फीयर, जो एक स्फीयर का रेडियस होता है, स्फेरिकल मिरर उसका पार्ट होगा, उसे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। सबसे पहले हम रेडियस की बात करते हैं। रेडियस क्या था, सेंटर से लेके सर्कल के सेंटर से लेके सर्कल के किसी भी पॉइंट तक के डिस्टेंस को हम क्या कह रहे होते हैं, रेडियस कहते हैं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, सेंटर से लेके उस कर्व सरफेस तक के डिस्टेंस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। इस पॉइंट को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, सेंटर से लेके स्फेरिकल मिरर के किसी भी पॉइंट तक के डिस्टेंस को। नंबर 4, प्रिंसिपल एक्सिस। इट इज द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर। कि वो लाइन जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को आपस में ज्वाइन करती है, उस लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो ये वो लाइन जो कि आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन कर रही होती है, ये प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। नेक्स्ट आपके पास है प्रिंसिपल फोकस। अब जैसा कि लास्ट डायग्राम में भी हमने देखा था कि इस सरफेस को, जिसकी इंटरनल सरफेस रिफ्लेक्टिव होती है, इसे कनकेव मिरर कहते हैं। अब यहाँ पे देखो, जितनी भी लाइट रे हैं, ये लाइट रे हैं येलो, ये लाइट रे दिखाई हैं, ये मूव कर रही हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो लाइन है ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली ट्रेवल कर रही हैं। तो जब ये पैरेलली ट्रेवल कर रही हैं और जैसे ही ये रिफ्लेक्टिव सरफेस से टकराएंगी तो टकरा के रिफ्लेक्ट होंगी, ये चारों की चारों लाइट रिफ्लेक्ट होके एक पॉइंट से गुजर रही होती हैं और इस पॉइंट से को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस। रे ऑफ लाइट parallel to the principal axis converge to a point F. This point is called the principal focus of the mirror. कि जितनी भी लाइट रे आ रही हैं रिफ्लेक्ट होके एक पॉइंट से गुजर रही हैं तो ये उसका प्रिंसिपल फोकस होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो कि सारी की सारी लाइट, जितनी भी लाइट थी, अगर यहाँ पे मैंने कोई बल्ब लगाया हुआ है, उन सब की जो लाइट की रे आएगी वो टकरा के इस पॉइंट से गुजर रही हैं, एक ही पॉइंट पे इकट्ठी हो रही हैं। इसको हम कन्वर्जिंग पॉइंट भी कहते हैं। कनकेव मिरर आर आल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर। इसको हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं क्योंकि ये क्या करता है, सारी की सारी लाइट को इकट्ठी करके एक पॉइंट पे ले आता है। सिंस
रे एक्चुअली पास थ्रू आउट दिस पॉइंट, देयरफॉर इट इज कॉल्ड द रियल फोकस। ये जितनी भी रे हैं ये एक्चुअली रिफ्लेक्ट होके इस पॉइंट से गुजर रही हैं, इसको हम रियल फोकस भी कहेंगे, क्योंकि जितनी भी लाइट रे हैं वो रिफ्लेक्ट होके इस पॉइंट से गुजर रही होती है। ये तो था कनकेव मिरर। अब कन्वेक्स मिरर में क्या होता है? रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर टू द कम फ्रॉम अ पॉइंट एफ सूटेड बिहाइंड द मिरर। कि अब रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली तो मूव कर रही हैं, लेकिन वो जब रिफ्लेक्ट होती हैं तो वर्चुअली हमें वो नजर ऐसा आ रहा होता है कि वो सारी की सारी लाइट रिफ्लेक्ट होके एफ से गुजर रही है, जो कि बिहाइंड द मिरर है। इसका क्या मतलब है? ये जैसा कि आपको एक डायग्राम दिखाई है, इस डायग्राम में देखो, एक लाइट रे आई, रिफ्लेक्ट होके ऊपर चलेगी, दूसरी लाइट रे आई, रिफ्लेक्ट होके इस तरफ चलेगी, तीसरी लाइट रे आई, रिफ्लेक्ट होके इस तरफ आ गई, चौथी लाइट रे आई, रिफ्लेक्ट होके इस तरफ आ गई। अगर ये सारी की सारी रिफ्लेक्ट होके दूसरी तरफ जा रही है, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रही हैं, लेकिन ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फुलफिल कर रही हैं। ये भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फुलफिल कर रही है, ये भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फुलफिल कर रही है, ये भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फुलफिल कर रही है, और ये भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फुलफिल कर रही है। लेकिन यहाँ पे क्या था? सारी लाइट इकट्ठी होके एक पॉइंट पे आ रही थी, लेकिन यहाँ पे स्प्रेड हो रही है, फैल रही है। लेकिन जब मैं इसको वर्चुअली पीछे की तरफ ड्रा करूं, तो जब मैं पीछे की तरफ ड्रा करूंगा तो पीछे की तरफ ड्रा करने से ये मुझे एक पॉइंट से आती हुई नजर आती है। तो इस वजह से उसने कहा था अपीयर टू कम फ्रॉम अ पॉइंट एफ। तो हमें अपीयर हो रहा होता है कि वो पॉइंट एफ से आ रही हैं। दिस पॉइंट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कन्वेक्स मिरर। और इस पॉइंट को हम कन्वेक्स मिरर का प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। यहाँ पे क्या था? अगर आपने इस जगह पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसी साइड पे आपके जो रिफ्लेक्शन लाइट आ रही है। कन्वेक्स मिरर में क्या है? अगर आपने इस जगह पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इस मिरर के बिहाइंड, इसके पीछे आपको जो लाइट है वो सारी रिफ्लेक्ट होके एफ पे आ रही है। कन्वेक्स मिरर आर आल्सो का डाइवर्जिंग मिरर। इसको हम डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। डाइवर्जिंग मिरर इस वजह से कि जितनी भी लाइट रे आ रही हैं वो सारी की सारी रिफ्लेक्ट हो रही हैं और वो फैल रही हैं इधर उधर। नेक्स्ट आपके पास है फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ क्या है? इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल टू द प्रिंसिपल फोकस मेजर अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। आपके पास डिस्टेंस है पोल से लेके प्रिंसिपल फोकस तक का, उसे हम क्या कहते हैं? फोकल लेंथ कहते हैं। जैसा कि एक डायग्राम में आपको दिखाया हुआ है कि सारी की सारी लाइट रिफ्लेक्ट होके एक ही पॉइंट से गुजर रही है, ये प्रिंसिपल फोकस से लेके पोल तक के डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ कहते हैं। और उसने कहा था इसको मेजर अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस की लाइन थी और इसको इस लाइन पे हम मेजर करते हैं। दी फोकल लेंथ इज रिलेट टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय एफ इक्वल टू आर ओवर 2। और आप ये फोकल लेंथ को रेडियस ऑफ कर्वेचर का जब हाफ करो तो उससे भी कैलकुलेट कर सकते हो। जो वैल्यू आपकी रेडियस को हाफ करने से आएगी वही वैल्यू जब आप इसको डिस्टेंस को मेजर करोगे तो सेम आएगी। अब नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोकस ऑफ कनकेव और कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स और कनकेव मिरर के फोकस पॉइंट की खुसूसियात क्या क्या है? टेबल से हम इस चीज को डिस्कस करते हैं। कन्वेक्स मिरर, द फोकस लाई बिहाइंड द मिरर। इसमें हमने देखा था कि फोकस आपका बिहाइंड द मिरर लाई कर रहा होता है। कनकेव मिरर में क्या था? द फोकस इज इन फ्रंट ऑफ मिरर। ये दोनों में फर्क आ गया। इसमें बिहाइंड द मिरर था और इसमें इन फ्रंट ऑफ मिरर है। द फोकस इज वर्चुअली एज द रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्ट अपीयर टू कम फ्रॉम द फोकस। इसमें जो फोकस है ये वर्चुअली है, जो कि ये हमें एफ से आता हुआ नजर आ रहा होता है, तो इस वजह से इसमें वर्चुअली फोकस होगा। जबकि कनकेव मिरर में फोकस इज रियल एज द रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वर्ज एट द फोकस। कि इसमें कनकेव मिरर में फोकस जो है वो रियल होता है क्योंकि वो रिफ्लेक्ट होके सारे का सारा एक ही पॉइंट से पास हो रहा हो। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक है उसके फोकस पॉइंट की या प्रिंसिपल फोकस की। कन्वेक्स मिरर होगा तो बिहाइंड द मिरर, कनकेव मिरर होगा तो फ्रंट द मिरर। ये कुछ टर्मिनोलॉजीज थी जिसको ऐसे ही याद रखना होता है। देखो अब यहाँ पे हम रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं, चाहे वो कन्वेक्स मिरर है चाहे वो कनकेव मिरर है। ये दोनों के दोनों जो मिरर है ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को भी फुलफिल करेंगे। अब वो कैसे करते हैं?
इस डायग्राम से इसको अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कनकेव मिरर की। कनकेव मिरर में हमने देखा था कि जो कर्व सरफेस है इसकी इंटरनल सरफेस रिफ्लेक्टेड होती है। अब यहाँ पे देखो जो इंसिडेंस लाइट आ रही है टकरा के जा रही है, तो मैंने इस पे एक नॉर्मल ड्रा किया तो इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों सेम होते हैं। तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को कनकेव मिरर फुलफिल कर रहा है। इस तरह से कन्वेक्स मिरर की भी बात करते हैं तो कन्वेक्स मिरर में क्या था, आउटर सरफेस आपकी रिफ्लेक्टेड है, आउटर सरफेस रिफ्लेक्टेड है तो यहाँ पे देखो इंसिडेंस रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। जब मैंने यहाँ पे भी एक नॉर्मल ड्रा किया तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों ही सेम होंगे। तो इट्स मीन चाहे वो कनकेव मिरर हो चाहे वो कन्वेक्स मिरर हो, ये दोनों के दोनों लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फुलफिल करते हैं। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक स्फेरिकल मिरर। अगर इसमें किसी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन है कमेंट करके आप लाजमी डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।